पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि जगद्गुरुं तं नमामि। ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशांताय तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रप्रथमतः वेद वेदांगेतिहासागम सर्वशास्त्र सुप्रसिद्ध श्रीमद विमल वीरशैव धर्म संस्थापनाचार्य वर्य जगदादि जगद्गुरु रेणुकादि पंचाचार्यांच्या दिव्य पावन पवित्र चरण कमली अनंतानंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पित करून तथा हर रविवार इस सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ के ऊपर धर्म संदेश कार्यक्रम के जिनके अनंत मंगलाशीर्वाद के कारण यह कार्यक्रम निरंतर चालू है, ऐसी परम पूज्य प्रातस्मरणीय अष्टोत्तर सहस्त्र जगद्गुरु डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य भगवत्पाद महास्वामी जी के तथा जगद्गुरु डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी के पावन चरणों में अनंत अनंत भक्तिपूर्वक साष्टांग दंडवत प्रणिपात समर्पण करते हुए काशी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ जी के दिव्य स्वरूप को हनुमंदिर में स्मरण करते हुए आज के इस धर्म संदेश कार्यक्रम को वेद घोष के माध्यम से प्रारंभ करेंगे। श्री कमल स्वामी दहिवड़कर बृहन मठ के विद्यार्थी गणेश स्वामी गणपति शास्त्री इनके द्वारा वेद घोष प्रस्तुत होगी। श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। हरः ओम। पंचानन मुखोद्भूतान् पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतो वन्दे पंचाचार्यान् जगद्गुरोन् विश्वेशलिंग संभूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरुं ज्ञानादिशक्तियुक्ताय भुक्तिमुक्तिप्रदायिने लक्ष्मी दहिवडीशाय गुरुसिद्धाय ते नमः। हरः ओम। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आन शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु पंचाचार्य महाराज की जय। संत शिरोमणि मन्मथ स्वामी महाराज की जय। श्री 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 जगद्गुरु 1008 चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी की जय। श्री 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 जगद्गुरु 1008 डॉक्टर मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी की जय। हर हर महादेव।
सुस्वर युक्त वेद घोष संपन्न किए छात्र को जगतगुरु महास्वामी जी के अनंत मंगल आशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य महामहिमाशाली अगस्त्य महामुनि को निमित्त बनाकर समस्त मानवाళి के हित के लिए मार्गदर्शन किया हुआ, उपदेश किया हुआ भव्य दिव्य ग्रंथ वह श्री सिद्धांत शिखामणि ग्रंथ है। इस ग्रंथ में हम लोग अभी तक ग्रंथ के रचनाकार शिवयोगी शिवाचार्य जी ने प्रारंभ में मंगलाचरण को प्रारंभ से प्रार्थना करते हुए विशेषतः कवि वंश वर्णन, कैलास वर्णन, शिव शक्ति का वर्णन तथा अगस्त्य महामुनि का विशेषता और जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य इस भूमंडल में प्रकट होने की विशेषता इत्यादियों को और सिद्धांत का प्रभेदों को, सिद्धांत की वैशिष्ट्यता को, अनेक विचारों को यहाँ पर वर्णन करते हुए अगस्त्य महामुनि के मन में जो प्रश्न आए हैं, एक ही जन्म में मनुष्य अपना पुनरावृत्ति रहित शाश्वत शिव सायुज्य को कैसे प्राप्त कर सकता है, शिवाद्वैत को यानी शिव में ऐक्यता कैसे प्राप्त कर सकता है, ऐसे अनेक प्रश्नों को लेकर के जगतगुरु महासन्निधि को विनंती करते वक्त महासन्निधि जगतगुरु रेणुकाचार्य जी ने अत्यंत सुंदर रूप से वर्णन करते हुए उनको समाधान करते हैं। उस प्रसंग में हम लोग एक मनुष्य अपना जीवन जीने के लिए 3 मूलभूत वस्तुओं की आवश्यकता होता है। एक है आरोग्यवंत शरीर, सबलयुक्त शरीर, और दूसरा स्वस्थ प्राण, और तीसरा इन दोनों को आश्रयभूत आत्मा। यानी एक मनुष्य को अपना जीवन जीने के लिए शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों का जैसा आवश्यकता होता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक साधक के लिए भी इस शिवाद्वैत सिद्धि को प्राप्त करने के लिए 8 आवरण ही शरीर है, 5 आचार ही उनके लिए प्राण समान है और 6 स्थल ही साधक के लिए आत्मा के समान है। जैसा स्वस्थ जीवन जीने के लिए शरीर, प्राण, आत्मा होना अनिवार्य है, उसी तरह आध्यात्म प्रगति के लिए 8 आवरण ही शरीर, 5 आचार ही प्राण और 6 स्थल ही आत्मा के उपाधि में लेकर के एक साधक शिवाद्वैत सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। मगर यहाँ पर शरीर हम स्पर्श करके जान ले सकते, देख करके समझ ले सकते हैं, वह स्थूल है। और उसी तरह प्राण भी उनके गमनागमन के कारण स्पर्श के माध्यम से हम समझ सकते हैं, वह सूक्ष्म है फिर भी समझ में आता है। मगर जहां आत्मा के विषय आता है वह अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्मात् सूक्ष्म तरंग नियम। तो इतना सूक्ष्म होने के कारण वह स्थूल रूप से हमें समझ में नहीं आता है। उसी तरह 6 स्थल सिद्धांत भी इतना सूक्ष्म है। जैसा आत्मा को जानना कठिन है, उतना ही 6 स्थल सिद्धांत को भी समझना कठिन है। मगर अगस्त्य महामुनि को निमित्त बनाकर समस्त मानवाళి के लिए इतना कठिनतर 6 स्थल सिद्धांत को अत्यंत सरल व सुलभ रीति से समझाने के लिए जगतगुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी ने एकोत्तर 100 स्थलों के माध्यम से
यानी जो षट स्थल है, भक्ता, माहेश, प्रसादी, प्राणलिंगी, शरण और ऐक्य, ये 6 स्थलों को एक एक स्थल में अवांतर स्थलों को रखकर पूर्ण रूपेण षट स्थलों को 101 अवांतर स्थलों के माध्यम से अत्यंत सरल सुलभ रीति से ये उपदेश दे रहे हैं। ऐसे उपदेश केवल अगस्त्य महामुनि को ही नहीं, उनको निमित्त बनाकर हम और आप हमारे सभी लोगों के लिए उपदेश कर रहे हैं। हम लोग पिछले धर्म संदेश प्रवचन कार्यक्रम में षट स्थल के अंतर्गत प्रथम सोपान जो भक्त स्थल है उसके बारे में और भक्त स्थल की वैशिष्ट के बारे में और भक्ति यानी क्या है, इन सारे विचारों को विचार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसा एक व्यक्ति मंदिर में गर्भगृह में रहने वाले ईश्वर लिंग का दर्शन करने के लिए उनको वहां स्थित सभी सोपानों को अधिरोहण करते हुए मंदिर में जाकर देव का दर्शन होता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक साधक के लिए भी शिवाद्वैत सिद्धि को प्राप्त करने के लिए यह सोपान का अधिरोहण करना है। उनमें प्रथम सोपान है भक्त स्थल। भक्त स्थल, इस प्रथम सोपान को अधिरोहण करते ही वह पूर्ण रूपेण भगवत प्रीति को प्राप्त कर सकता है। जब तक हमें जिस किसी से भी मिलना हो तो उनका परवानगी होने के वजह हम उनको प्राप्त हो सकते, या वरना उनसे हमारा मुलाकात ही नहीं हो सकता। एक सामान्य व्यक्ति से तो परमात्मा को भी हमारे ऊपर जब तक प्रीति नहीं होता है तब तक उनसे हम नहीं मिल पाते हैं। इसलिए भक्ति के माध्यम से ही हम परमात्मा का प्रीति को प्राप्त कर सकता है, भगवत प्रीत्यर्थम। तो ऐसी भक्त स्थल में अवांतर स्थल के रूप से 15 अवांतर स्थल है। पिंड स्थल है, पिंड ज्ञान स्थल है, संसार हेय स्थल है। इन अवांतर स्थलों में अनेक गुणों को प्राप्त कर सकता है वह भक्त। एक भक्त पूर्ण भक्त होने के लिए, पूर्ण रूपेण भक्ति उनको प्राप्त होने के लिए 15 तरह अवांतर स्थलों को वह जीवन में आचरण में लाना आवश्यक है। कुछ कुछ अवांतर स्थलों में से कुछ विशेष गुणों को वह प्राप्त कर सकता है। जैसा पिंड स्थल, पिंड ज्ञान स्थल, ये सब अवांतर स्थल पूर्णिमा की चंद्र की तरह भक्त को पूर्ण करता है। पूर्णिमा आने के लिए 15 तिथि पूर्ण होना पड़ता है, प्रथमा प्रतिपदा से लेकर के चतुर्दशी के अंत तक। इन 15 तिथियों के बाद चंद्र जैसा पूर्ण बनता है, उसी तरह एक भक्त प्रारंभिक दशा में से लेकर के पिंड स्थल इत्यादि को पूर्ण करते हुए 15 अवांतर स्थलों को साध्य करके वह भी पूर्ण भक्त के रूप में निर्माण होता है। इसलिए यहां पर 15 अवांतर स्थलों को यहां पर उपदेश किया गया है। इनमें प्रथम अवांतर स्थल के रूप में पिंड स्थल को उपदेश किया गया है। अगस्त्य महामुनि को उपदेश करते हुए जगद्गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य कहते हैं, बहुजन्म कृतैः पुण्यैः प्रक्षीणे पाप पंजरे शुद्धांतः करणो देहि पिंड शब्देन गीयते। यहां पर पिंड शब्द को हम लोग पहले समझेंगे। पिंड यानी क्या है? साधारणतः
प्रपंच में हम लोग पिंड शब्द अनेक वस्तुओं को जानने के लिए उपयोग करते हैं। जैसा माता के गर्भस्थ शिशु को भी हम पिंड कहते हैं। अर्घा के ऊपर प्रतिष्ठित शिलामय मूर्ति लिंग को भी हम पिंड कहते हैं। और जीवन त्याग करके, प्राण त्याग करके जो चले गए हैं, पितृलोगों को शांति करने के लिए भी जो हम अर्पण करते हैं, उसे भी पिंड प्रदान, वहां पर पिंड शब्द का उपयोग करते हैं। मगर प्रपंच में उपयोग करने वाले इन पिंड शब्द की अर्थ यहां सिद्धांत शिखामणि में नहीं लेना चाहिए। सिद्धांत शिखामणि के अनुसार पिंड शब्द का अर्थ अलग है। यहां पिंड किसे कहना चाहिए, किन साधनाओं से परिपुष्ट होने पर उस व्यक्ति को पिंड नाम से बुलाना चाहिए, यहां पर स्पष्ट रूप से उपदेश कर रहे हैं। बहुजन्म कृतैहि पुण्यैहि, जो अनेक योनियों से जन्म मरण इत्यादियों को प्राप्त करके अनेक जन्म प्राप्त किए हुए, उन जन्मों में किया हुआ अधिक पुण्य से, जिनके पास अत्यधिक पुण्य हो, अनेक जन्मों से प्राप्त किया हुआ अत्यधिक पुण्य जिनके पास है, और उन अनेक जन्मों में किया हुआ पापों को प्रक्षालन जिन्होंने कर लिया हो, यानी बहुत सारे जन्म प्राप्त हुआ तो उनमें पुण्य भी होता है और पाप भी किया होता है, मगर इतना पुण्य है ताकि उस पुण्य के प्रभाव से पाप भी क्षीण हो गया हो, जिनका इतना पुण्य जिनके पास है, और शुद्धांतःकरण जिनके पास है, जिनका अंतःकरण मल रहित विमल है, शुद्ध है, ऐसे शुद्ध अंतःकरण वाले, क्षीण हुआ पाप वाला और अत्यधिक पुण्य संपादन किया हुआ व्यक्ति जो है, उन्हें यहां पर पिंड नाम से बुला रहे हैं। पिंड संज्ञा देकर के उन्हें बुला रहे हैं। पिंड यानी अभी आप लोगों को स्पष्ट आया होगा, जो पिंड प्रदान करते हैं वह पिंड नहीं, जो लिंग के ऊपर रहता है वह पिंड नहीं, जो मात्र के गर्भ में रहता है वह पिंड नहीं, जो अत्यधिक पुण्य के वजह से जिनका पाप क्षय हो गया हो और उसके वजह से उनका अंतरंग शुद्ध हुआ हो, ऐसा व्यक्तिमत्व, ऐसा साधक को यहाँ पिंड नाम से बुला रहे हैं। तो यहाँ पर जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी ने इस श्लोक के माध्यम से 3 विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। एक है बहुजन्मवाद, बहुजन्म और बहुजन्मों में किया हुआ अत्यधिक पुण्य और बहुजन्मों में किया हुआ पापों का भी विचार हो रहा है, यानी अनेक जन्मों का भी यहाँ पर विचार हो रहा है और पुण्य पापों का भी यहाँ पर विचार हो रहा है, साथ ही साथ शुद्ध अंतःकरण का भी विचार यहाँ पर किया जा रहा है। हम लोग स्पष्ट होने के लिए एक एक विचार को लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुजन्म यानी हम लोग अभी इस जन्म को प्राप्त किए हैं, इसके पहले अनेक जन्मों को हम लेकर के आए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी सिद्धांत शिखामणि के माध्यम से कह रहे हैं। और केवल सिद्धांत शिखामणि में ही नहीं, अनेक शास्त्रों में, वेद में, उपनिषदों में, आगमों में, पुराणों में भी अनेक जन्मों का प्रस्तावना वहां पर भी हमें देखने को मिलता है।
केवल शास्त्र प्रमाण ही नहीं, शरणों ने भी, अनुभवज्ञ शिव शरणों में भी अक्का महादेवी कहती है अपने वचन के माध्यम से, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಮೂರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳನ್ನು जन्म ताड़ुत्ता वहां पर वे कहते हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 84 लाख जन्म, 84 लाख योनियों के माध्यम से जन्म लेते हुए वहां पर भव बंधनों को प्राप्त करते हुए यहां तक मैं पहुंचा हूं, ऐसा उनके वचन की तात्पर्य है। यानी शास्त्रों में भी इस बहुजन्मों का उल्लेख हमें देखने मिलता है और अनुभवज्ञ अनुभवी शिव शरणों के माध्यम से भी यह उल्लेख हमें देखने को मिल रहा है। और केवल इन्हीं से है कि और कुछ प्रमाण है, क्योंकि हमें तो बहुजन्मों का कुछ ज्ञान नहीं है, पिछले जन्म में हम कौन सा जन्म लिए इसके बारे में तो पता नहीं है। किसी को याद है क्या? नहीं है। आप पिछले जन्म में क्या कर रहे थे, कहां थे, कौन से जन्म आपको था, क्या क्या आप उसमें अनुभव लिए, यह सब हमें किसी से भी यह ज्ञान नहीं है, हमें यह स्मरण नहीं है। स्मरण नहीं है इसलिए हम पिछले जन्मों को भी मान्य नहीं करेंगे, ऐसा कहेंगे तो चलेगा क्या? नहीं। स्मरण नहीं है करके हम पिछले जन्म को मान्य नहीं करेंगे, ये गलत बात है। क्योंकि स्मरण नहीं है ऐसे बहुत कुछ है हमारे जीवन, इस जन्म का भी, अभी का इस जन्म का भी बहुत कुछ विषय हमें स्मरण नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर जब बाल्यावस्था में रहते हैं 2 वर्ष तक आप क्या करते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं, कुछ स्मरण नहीं है आपको। 2 वर्ष के समय आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? क्योंकि वहां भाषा ज्ञान ही हमें नहीं है, वस्तु का परिचय ही हमें नहीं होता है, इसलिए हमारे बाल्यावस्था के 2 वर्ष हमें कुछ भी याद नहीं रहता है। इतने से कारण से वहां 2 वर्ष भी हम मान्य नहीं करेंगे, ऐसा चलता है क्या? नहीं। इसलिए स्मरण नहीं है यह कारण से हम पिछले जन्म को मान्य नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्रमाण क्या है, कैसे मान्य करेंगे हम? अनेक जन्मों से हम यहां तक आए हैं, इसे कैसे मान्य करेंगे? अनुभव प्रमाण को लेकर के हम इसे मान्य कर सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंस अनुभव को लेकर के हम इसे समझेंगे। देखिए, इस सृष्टि में कुछ जीवी, कुछ जंतु, कुछ पशु ऐसे हैं जो केवल मांसाहार को ही अपना आहार के रूप में लेते हैं, और कुछ पशु ऐसे हैं केवल सस्याहार, शाकाहार को ही वे स्वीकार के जीवन करते हैं। आप गाय इत्यादियों को लेकर के 15 दिन वहां कुछ भी ना खाए, आप घास इत्यादियों को ना देते हुए 15 दिन के बाद या 1 हफ्ता के बाद उसे मांस खिलाने की प्रयत्न कीजिए। वो प्राण त्याग करेंगे मगर मांस इत्यादि को प्राप्त नहीं करेंगे, मांस को नहीं खाएंगे गाय इत्यादि, क्योंकि वह सस्याहारी है, वह शाकाहारी। और व्याघ्र, सिंह इत्यादियों को भी आप देख लीजिए, वह भी वैसा ही है। आप 10 दिन उसे कुछ खाने के लिए नहीं देते हुए अंतिम दिन उसे सस्याहार दीजिए, शाकाहारी दीजिए, वो नहीं खाएंगे, प्राण त्याग करेंगे मगर मांस को ही वह खाएगा, शाकाहार, वेजिटेबल इत्यादि नहीं खाएगा, क्योंकि वह मांसाहार ही होता है। तो कुछ जीविया ऐसा है केवल मांसाहार खाने वाला, कुछ जीविया ऐसा है केवल सस्याहार खाने, मगर एक जीव है इस दुनिया में, वह कुछ भी छोड़ता नहीं है।
हाँ, आप लोगों को समझ में आया होगा अभी। मनुष्य मनुष्य एक ऐसा जीवी है, वह सस्याहार को भी खत्म करता है, मांसाहार को भी खत्म करता है। उतना ही नहीं, जो मांसाहार सस्याहार लेने वाले जीव हैं उनको भी मार करके ये खाता है। देखिए, आप लोग विचार कीजिए, पहले जमाने में कितने खाद्य पदार्थ थे, अभी आप लोग देख लीजिए कितना बढ़ गए हैं, नया नया पदार्थ। एक दो वर्ष के पीछे जो नहीं था उसका नाम भी नहीं सुनते थे, वैसे पदार्थ आज खाने के लिए उपलब्ध हो रहा है। यानी मनुष्य इतना तरक्की कर रहा है भोजन के लिए, हर रोज अनेक नया पदार्थों को सृष्टि कर रहा है। यानी इस विषय को हम इसलिए बता रहे हैं, मनुष्य अनेक जन्म से सस्याहार जन्म भी हो गए उनका और मांसाहार जन्म भी हो गए उनका। इसलिए मनुष्य के इतना आहार पदार्थ और किसी भी जन्म के जीवी में नहीं है, क्योंकि वह सब खा करके, वह सब अनुभव लेकर के यहाँ तक मनुष्य पहुंचा है। इसीलिए अनेक जन्म हुआ है, इस विषय से सिद्ध होता है। और एक उदाहरण हम देख लेंगे, कौवा के जैसा मोर नहीं गा सकता, मोर के जैसा कौवा नहीं, कोयला के जैसा कौवा नहीं गा सकता, कौवा के जैसा कोयला नहीं। ये सब अपने अपने एक भिन्नत्व से ही रहता है। मगर आजकल हम लोग देख सकते हैं, मिमिक्री करने वाले टैलेंटेड व्यक्ति, वो कोयला के जैसा भी गायन कर सकता है, आवाज निकल सकता है, मोर के जैसा भी आवाज निकाल सकता है, बिल्ली के जैसा भी आवाज निकल सकता है। हर एक प्राणी का आवाज उन्होंने निकल सकता है साधना किए तो। यानी पिछले अनेक जन्मों में उन आवाजों को लेकर के वह अनुभव था, इसीलिए वह इस जन्म में अनेक आवाजों को अपने कंठ से निकाल सकता है। और थोड़ा आगे जाकर के हम विचार करेंगे, योगासन आप लोग जानते हैं, योग शास्त्र को, वहां पर जो आसन बताए हैं, वज्रासन इत्यादि आसन हैं, उनमें बहुत सारे प्राणियों का ही नाम से आसन प्रसिद्ध है। मयूरासन, सिंहासन, मार्जालासन, कुक्कुटासन, यानी ये सब नाम जंतुओं का ही है। उन जंतु के जैसा हमें 10-15 मिनट बैठना है उस आसन में, ताकि हमारे शरीर में ऊर्जा निर्माण हो। यानी यहां पर भी बहुत सारे जंतुओं के नाम से आसन है, मगर मानव आसन कहीं देखे क्या कोई? नहीं, क्योंकि मनुष्य को ही ये सब कुछ करना है। ये सब कुछ इसलिए वो कर पाता है ताकि वह सब कुछ शरीर इन्होंने प्राप्त करके वहां तक आया है, तभी वह यह सब कुछ प्राप्त किया है। यानी इन सभी विचारों को बनाकर हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि हम बहुत सारे जन्मों को प्राप्त करके यहां तक आए हैं, बहुजन्म यहां पर सिद्ध हुआ है। देखिए, यदि यह नहीं सिद्ध होता तो जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेते लेते ही वह रोता है और उन्हें स्तन्यपान जब देता है माता, तब वह शांत हो जाता है। और स्तन्य को कैसा पीना चाहिए, दूध कैसा पीना चाहिए, उनको कौन सिखाया नहीं रहता है। उन्हें तो पहला पहला बार मुंह में माता का स्तन्यपान कर रहा है, फिर भी वह जान लेता है कैसा दूध पीना चाहिए। ये कहां से आ गए उनको ज्ञान? यानी पिछले जन्म का ज्ञान है, वह पीछे अनेक बार वह किया हुआ संस्कार उनमें रहता है,
इसलिए उन्होंने अभी स्तन्यपान कर पा रहा है। इससे भी हमें स्पष्ट होता है हम अनेक जन्मों को प्राप्त करके यहां मानव जन्म तक हम पहुंचे हैं। ऐसे शास्त्र में योनिया 84 लाख बताया गया, उनमें एक है मानव योनि। ऐसे 84 लाख प्रकार की योनिया बताया गया है, संख्या वहां स्पष्ट रूप से बताए हैं। मगर एक योनि में कितने बार जन्म लिया होगा जीवात्मा, यह तो कहीं पे भी नहीं बताया है। मगर एक महान शिवयोगी बताते हैं एक योनि में हम कितने बार जन्म लिए होंगे। वे अंदाजा बताते हैं भूलोक को, यह जो भूमंडल है ग्लोबल भूमंडल, इसे चूर्ण कीजिए पीठ के जैसा, आटा के जैसा, और उसे अंतरिक्ष में सब तरह फेंकिए और उनमें जितने कण निकलेंगे उन सबको आप गिनिए। जितना कण होंगे उतने बार आप एक योनियों में जन्म लिया है। ऐसे 84 लाख योनियों में आप जन्म लिए, यानी कितना हुआ है उसके लिए संख्या भी नहीं है, अनंत जन्म कहना चाहिए, अनंत जन्म। इतना बार जन्म लेने के बाद यह मानव जन्म जो है हमें प्राप्त हुआ है। यानी यहाँ पर सुस्पष्ट हो रहा है। और एक अनुभवज्ञ शिवयोगी शरण कहते हैं कि समुद्र में जितना पानी है ना, उतना पानी तुम पिया हो, इतने बार तुम जन्म लिए हो। जितना समुद्र में पानी है उतना तुमको पीने के लिए लगा, इतना बार तुम जन्म लिए। साधारण रूपेण एक दिन के लिए 3-4 लीटर हम पी लेते हैं, पूरा 100 वर्ष को लेकर के 3-4 हजार लीटर या कुछ तो होगा। मगर इतना जन्म लिए हैं कि समुद्र में जितना जल है उतना हमें पीने के लिए लगा है, एक आदमी को, एक जीवात्मा को। और वे कहते हैं जितना पर्वत दिख रहा है इस दुनिया में, जितना बड़े बड़े पर्वत दिख रहे हैं, उतना तुम्हारे हड्डियां होंगे, उतना शरीर तुम छोड़ के गए हो, इतना हड्डियां, ये सब अनंत बार बहु बहु जन्म हम प्राप्त किए हैं, बहु जन्म प्राप्त किए। ऐसा ही एक राजा को मन में शंका निर्माण हुआ है। वे भवन के ऊपर सो गया था रात में, तब नक्षत्र कितना है करके रात भर प्रयत्न करके वे गिनने लगे हैं। 2-4 हजार गिने हैं और उन्हें फिर से पहले बार से गिनना पड़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ये कथा इसलिए कह रहे हैं, कुछ वस्तु हम गिन सकते हैं, कुछ वस्तु असंख्याक होते हैं, उसकी संख्या हम फिक्स नहीं कर सकते। तो नक्षत्र कितना है गिनने की जिज्ञासा से रात भर जागरण होता है, फिर भी उनको सम्यक संख्या नहीं मिलती है। तब राजा ने राज्य में सब तरह यह संदेश भेजता है, जिस किसी को भी नक्षत्रों की संख्या यदि सही में पता हो तो वह बख्शिश लेकर के जा सकता है, दरबार में आ जाइएगा। बहुत सारे लोग आते हैं, इतना लाख है, इतना हजार है कहते हैं, मगर उसकी प्रमाण नहीं दे सकते कोई। तब एक व्यक्ति आता है जो शीप का पालन होता है, भेड़ों को पालक है वो, उन्होंने अपना एक छोटा सा भेड़ की शिशु को लेकर के आता है राजा के दरबार में, और वह, राजा मैं आपका प्रश्न का उत्तर लेकर आया हूं। नक्षत्र
इतना है, इतना है, मेरा इस भेड़ का बच्चे को जितना बाल होंगे उतना नक्षत्र है इस अंतरिक्ष में, वैसा बता। अरे उतना ही है ऐसा आप कैसे बता रहे हैं? राजा की यह प्रश्न है। हाँ, मुझे यह प्रमाण है, जितना इसका केश है उतना ही अंतरिक्ष में नक्षत्र है। आपको यदि संदेह है तो इसका केश आप गिन लीजिए, आपको बरोबर नक्षत्र का भी उत्तर मिल जाएगा, ऐसा कहता है। भेड़ का पालन करने वाला व्यक्ति का इस उत्तर को देख करके राजा भी आश्चर्य हो जाता है। तब उन्हें समझ में आता है इसका केश को भी गिनना अशक्य है, उसी तरह नक्षत्रों को भी गिनना अशक्य है। जैसा उसी तरह हमारे जन्म कितना हो गए ये भी कहना अशक्य ही है। इसलिए शास्त्र में संख्या कोई नहीं कहा है, बहुजन्म अनंत जन्म हम लेकर के यहाँ तक आए हैं। भारत देश में कुछ दर्शन बहुजन्मों की सिद्धांत को मान्य करते, कुछ सिद्धांत ऐसा है वो बहुजन्म को मान्य नहीं करता, ये एक ही जन्म है ऐसा मान्य करता। तो बहुजन्म को मान्य करने वाले सिद्धांत यह हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन आदि धर्म है। यह सब लोग बहुजन्म को स्वीकार किया है। अच्छा, बहुजन्म को स्वीकार करने की क्या जरूरत है? क्यों स्वीकार किया होगा? उसका पीछे का कारण क्या होगा? देखिए, मनुष्य के पास एक गुण है, वो इतर किसी भी प्राणी के पास नहीं है। वह गुण यानी बोर होना। हर रोज आपको डोसा ही खिलाएंगे कोई, हर रोज, तो आपको उस डोसा के प्रति एक नफरत, इच्छा निर्माण हो जाता है मन में। आप कहने लगेंगे मुझे डोसा यानी अभी नहीं चाहिए, मुझे बोर हो रहा है और कुछ नया खाने की इच्छा हो। हाँ, हर रोज आपको इडली की ही खिलाएंगे तो आप खाएंगे क्या? नहीं। उस पदार्थ के ऊपर आपको इच्छा निर्माण हो जाता। यानी मनुष्य के पास ये ऐसा गुण है, वो बोर होता है, कुछ भी विषय ज्यादा मिल गया तो बोरिंग हो जाता है। आप देखिए पशु को, वो जन्म से लेकर मरण तक वही घास खाता रहता है, कितना भी वर्ष आप घास खिलाइए वो बोरिंग नहीं होगा उसको। मगर मनुष्य को आप केवल चावल खिलाइए, नहीं खाएगा, केवल चपाती ही देते रहिए, नहीं खाएगा। हर रोज अलग अलग नया नया रुचि, नया नया टेस्ट उन्हें चाहिए, क्योंकि मनुष्य के पास वह गुण है, बोरिंग होता है, बोर होता है तुरंत। इसी तरह देखिए मनुष्य जीवन में क्या क्या होता है। शंकराचार्य जी कहते हैं, बाल्यस्तावत् क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः, वृद्धावस्थात् चिंतासक्तः, परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। बाल्यावस्था में रहते वक्त क्रीड़ा खेलने का चिंता में ही रहता है, वो खेल के बिना और कुछ नहीं है। माता बुलाती है भोजन करो बेटा, भोजन को भी परित्याग करेंगे मगर खेल को नहीं। ये बाल्यावस्था की वह लक्षण है, उसमें वही काम रहता है उनको और दूसरा कोई काम नहीं रहता है। तरुणावस्था में जब आ जाता है व्यक्ति, तब उनको इंद्रियों की सुखभोग में ही मन लग जाता है और कुछ नहीं चाहिए उनको। कैसा मुझे सुख प्राप्त हो, किस व्यक्ति के साथ मुझे परिचय होने से मेरा आनंद बढ़ेगा और किस व्यक्ति को मैं पार्टनर बनाओ, इन्हीं चिंताओं में से उनका दिन गुजर जाता है। यानी तरुण अवस्था में तरुणी का ही चिंता में रह जाता है वह व्यक्ति। और ये सब होकर के जब वृद्धावस्था में पहुंच जाता है, तब क्या रहता है? देखिए, मैं जब छोटा था तब ऐसा हमारे जमाना था, मैं जब कमाने लगा था तो मैं इतना कष्ट करके कमाई करता था। जब वृद्धावस्था आ जाता है तब यही पिछले का सब कुछ
यादें पुनरावृत्त होता है, पुनः पुनः वह स्मरण करते हुए बैठता है, क्योंकि उनके पास ना पावर रहता है, सब कुछ बेटा सुनबाई को देकर के बैठता है, मुझे ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है, मैं वैसा किया था, मैं ऐसा किया था, इन्हीं चिंताओं में वह पूर्ण आयु को बर्बाद कर देता है। देखिए मानव जन्म में और क्या रहता है, यही जो किया हो वही फिर एक बार जन्म लेता है, फिर यही करता है। कोई भी आप जन्म देखिए, बाल्यावस्था में क्रीड़ा, तरुणावस्था में जब तक एनर्जी है तब तक भोग भाग्य, जब एनर्जी खत्म हो गया तब दुख को अनुभव करना, चिंताओं में जकड़ना। फिर मरण के बाद पुनरपि जननम पुनरपि वरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस वाक्य के अनुसार पुनः पुनः जन्म लेता है, पुनः वही करता है जो अभी तक बताया, और कुछ अलग नहीं करता है, यही करता है। तो कर करके कितना करेगा? जैसा रोज एक ही आहार पदार्थ को खा करके आपको जैसा बोरिंग होता है ना, उसी तरह जन्म मरण ले करके हमें भी वह जन्म मरण से मुक्तता की इच्छा हो जाता है। अभी जन्म लेने की इच्छा नहीं रहता है, बोरिंग हो जाता है जीवात्मा। इसलिए ये बहुजन्म का फिलॉसफी को, सिद्धांत को यहाँ पर लाए हैं पूर्व ऋषियों ने, इसलिए ये बहुजन्म का सिद्धांत को लाए हैं। अभी बहुत जन्म यही करके आए हो, फिर अभी इस मानव जन्म में भी वही करना है, तो यह जन्म भी व्यर्थ हो जाए। ताकि ऐसा करो, इस जन्म में आध्यात्म जीवन को व्यथित करते हुए अपना उन सभी जन्म मरण चक्र से तुम बाहर पड़ सकते हो। कुछ अलग करो, इतना जन्मों में वही किए हो, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में पशुभिर्नराणाम। अनेक जन्मों में आहार निद्रा भय मैथुन क्रीड़ा भोगभाग्य चिंता दुख दारिद्र्य जन्म मरण, अभी इस मानव जन्म में भी वही किए तो क्या फायदा? कुछ अलग करो, अलग करके फिर उस जन्म मरण चक्र से वंचित न होते हुए तुमको उद्धार करने की आध्यात्म साधना करो। इसलिए बहुजन्म का सिद्धांत को वहां लेकर के आए हैं। तो हम लोग अभी के ये बहुजन्म है ना, ये इसलिए समझाए वे लोग, मगर अभी के इसको इस्तेमाल ऐसा कर रहे हैं, बहुजन्म कह रहे हैं ना, इस जन्म को भी हम वैसा ही व्यतीत करेंगे, आगे के जन्म में मोक्ष का साधन करेंगे, ट्राई करेंगे तब। मगर अभी तो हमें नहीं होता है। बहुजन्म कह रहे हैं ना, तो आगे का जन्म में देखेंगे भगवान को प्राप्त करने। अभी हम एंजॉय करेंगे करके लोगों की विचारता, यानी कहने वाले अच्छा के लिए ही कहे हैं, मगर इस्तेमाल कैसे कर रही है हमारे हाथ में है ना विषय। देखिए एक आदमी विभूति रुद्राक्ष इत्यादियों को धारण करके, श्वेत वस्त्र को परिधान करके बस में चढ़ा है। बस में चढ़ने के बाद उन्हें बैठने के लिए कोई सीट नहीं था। तो एक अच्छा सज्जन इनकी लक्षण, इनका रूप देख करके, अरे ये स्वामी शास्त्री जी को हम सीट देंगे करके वो उठ करके आप बैठिए करके उनको मर्यादा पूर्वक उनका सीट दे करके बैठाया। वो बैठाने की कारण ऐसा है, वो आदमी वो सज्जन के पास जाकर के खड़े होकर के बस में कहता है, दया ही नहीं तो वह कौन सा धर्मात्मा है, दया ही धर्म का मूल है, दया करने से ही भगवान की भी दया मिलती है।
ऐसा वो वचन कहता है। वो सज्जन वो सुन करके, अरे ये बड़ा आदमी है, इनको मैं दया करके ये सीट दे देता हूं करके उनको दे देता है। और बैठने के बाद एक आधा घंटा होने के बाद दूसरा स्टेशन में एक गर्भिणी स्त्री वहां बस में चढ़ती है। तब जिन्होंने सीट दिया था इस व्यक्ति को, वो जाकर के कहता है, आप अभी तक बैठ लिए हैं ना, अभी वो महिला के लिए आप सीट दे दीजिएगा, उनको बैठने की बहुत आवश्यकता है। तब उन्होंने कहता है, दूसरों का चिंता हमें क्या जरूरत है, हमारा ही चिंता बहुत सारे हैं, दूसरों का चिंता हमें क्या कहना है। यानी ये दोनों भी वचन शरण बसवन्ना भी कहते हैं। ये दोनों वचन बसवन्ना ने कहा है, दूसरों का चिंता क्यों करते हो, तुम्हारा आत्मा उद्धार के लिए तुम साधना करो, बाद में तुमको दूसरों का उद्धार करने की जरूरत है। और दया ही धर्म का मूल है, यह भी है। यानी वचनों को कहा हुआ शरणों का दृष्टिकोण अलग है, मगर इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति सीट के लिए है, कैसा इस्तेमाल कर रहा है देखिए। उसी तरह पूर्व ऋषि मुनियों ने बहुजन्म का सिद्धांत को, अभी तो ये व्यक्ति समझेगा, इस अनमोल मानव जन्म को इस्तेमाल अच्छा से करेगा करके बहुजन्म का एक परिकल्पना वहां पर दिया है। मगर बहुजन्म है ना, तो इसके बाद भी एक जन्म रहेगा, तो मैं इसको ऐसा ही इस्तेमाल कर दूंगा, व्यर्थ कर दूंगा, बाद में देखेंगे। ऐसा आलस्य बन जा रहे हैं, आलस्य बन जा रहे हैं। मगर इस दुनिया में जैसा बहुजन्म को स्वीकार करने वाले धर्म है हिंदू बौद्ध जैन, उसी तरह बहुजन्म को नहीं, एक ही जन्म है ऐसा बोलने वाले भी धर्म है, क्रिश्चियन धर्म, यहूदियों और इस्लाम। वे लोग बहुजन्म की सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, वे केवल एक ही जन्म है, क्या करना है इसी जन्म में करो, ऐसा कह देते हैं। धर्म अलग है, देश अलग है, तो क्या प्रॉब्लम है, वो भी मनुष्य ही है, उनमें भी आलस्यपना आ गया है। वे कहते हैं एक ही जन्म है, इसी में तुम सार्थक बनो, मगर आगे जाकर के उनमें भी ये एक विचार आ गया है, अच्छा भी करना है तो अभी ही करो, एंजॉय भी करना है तो अभी ही करो, इसके बाद जन्म नहीं है, एक ही तो जन्म मिलता है, एक ही बार तो हम पैदाइश है, क्या करना है अभी ही करो। ऐसा कहने पर वे लोग भी कम समय में बहुत कुछ करने की विचार से चलते हैं। ठीक है, पहले हम लोग एक गांव से दूसरे गांव को जाने के लिए 8 घंटा या 4-4 14-14 घंटा हमें प्रवास में जाता था, मगर अभी यह टेक्नोलॉजी के कारण यह फास्टनेस बढ़ गया है, इतना जरूरत नहीं है, 4 घंटे में 2 घंटे में हम उतना लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी वेग बढ़ा है, क्योंकि एक ही जन्म है, अभी नहीं किए तो और कब करेंगे। ऐसी एक मानसिकता विदेशों में बढ़ गया है, इसलिए वहां पर एक वर्ष में जो काम होना चाहिए वो 1 महीने में करके दिखाओ, तुमको पेमेंट बढ़ेगा। उस तनाव से 14-14 घंटा 15-15 घंटा वह काम में लग जाता है, काम करने लगते हैं। एक वर्ष में होने वाला काम 1 महीने में करके दिखाते हैं, 1 महीने में होने वाले काम 1 हफ्ते में करके दिखाते हैं, 1 हफ्ते में होने वाले काम 1 दिन में करके दिखाते हैं, 1 दिन में होने वाले काम 1 घंटे में करके दिखाते हैं। इतना क्योंकि उनको लिमिटेशन है उनकी सिद्धांत में, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए वे इतना भोग विलास कर देते हैं, बाद में कुछ रखता ही नहीं, क्योंकि बाद में कुछ है ही नहीं।
अत्यंत शीघ्र ही सब कुछ वे लोग प्राप्त करने की लालसा में रोगों को पैदा हो रहा है। बहुत सारे रोग पैदा हो रहे हैं आजकल। आज हमारे भारत देश में भी आप लोग देख सकते हैं, विदेशों की विचारधारा से हम लोगों का जीवन भी भागदौड़ में हो रहा है ना, इसलिए हमें भी वह रोगों का शिकार हम लोग भी हो रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक ही जन्म है ऐसा वो समझते हैं। वैसा करके ऐसा करके बहुजन्म सिद्धांत में जाकर के भी हम आलस्य बन जा रहे हैं। और बहुत है ना, जन्म करके एक ही जन्म है, अभी हम ये सुखभोग नहीं किए तो और कब करेंगे करके भी मनुष्य अपना जीवन को व्यर्थ गमा रहा है। तो ऐसे बहुजन्म को हम लेकर के या इस जन्म में हम पुण्य या पापों को हम कर रहे हैं, कोई तो कर्म हम कर रहे हैं। कोई भी कर्म ना करते हुए हम नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ एक कर्म करना जरूरी है। तो हम कौन सा कर्म करके पुण्य प्राप्त किए हैं, कौन सा कर्म करके हम पाप को प्राप्त किए हैं, पाप और पुण्य क्या होता है, और पाप का विनाश कैसा करना चाहिए, और पुण्य का संपादन कैसा करना चाहिए, ऐसी बहुजन्म का विषय को हम सुस्पष्ट करके पुण्य पापों की विचार अगले रविवार इसी सिद्धांत शिखामणि धर्म संदेश प्रवचन के माध्यम से विचार करेंगे। जो भी लोग भक्ति श्रद्धा युक्त इस प्रवचन को, धर्म संदेश को श्रवण कर रहे हैं, आप सभी लोगों को भी जगत गुरु रेणुक भगवत पादाचार्य जी के अनंत कृपाशीर्वाद रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप केवल सुनकर के मत रहिए, आप भी सभी लोगों तक यहाँ पहुंचाइए संदेश, ताकि ऐसी अनमोल आप खुद के बारे में समझाने वाले यह धर्म संदेश को, सिद्धांत शिखामणि के ग्रंथ का महिमा हर एक व्यक्ति तक पहुंचने जैसा आप भी प्रचार करिए, ताकि आपको भी उसका फल प्राप्त हो। ऐसे कहते हुए हमारे वाक पुष्प सेवा जगत गुरु महास्वामी जी के दिव्य चरणों में समर्पण करते हैं और इस धर्म संदेश कार्यक्रम को चला रहे सुभाष चौक वाले दंपति तथा भक्ति श्रद्धा से सुन रहे आप सभी श्रद्धालु साधक वृंद, विद्यार्थीगण, मुमुक्षुगण, सभी को मंगल हो। ओम शांति शांति शांति।